बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे करेक्शन ऑफ वर्ब के बारे में। बहुत सारे टीचर्स का बेटा ख्याल है कि करेक्शन ऑफ वर्ब उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आपको टेंसेस नहीं आते। मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। हम चंद एक रूल्स और ट्रिक्स, बड़ी आसान सी ट्रिक्स हैं, रूल्स हैं, उनको ज़हनशीन करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा और हम फुल मार्क्स जो हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 कौन सा है? रूल नंबर 1 है बेटा रोज़मर्रा के मामलात यानी रूटीन वर्क और हैबिट जो है आदात, रोज़मर्रा के मामलात, आदात और अमूमी सच्चाइयाँ यानी यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आपको नज़र आ रहा है, फील हो रहा है सेंटेंस के अंदर, तो फिर आपने 4 ऑप्शन में से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाली ऑप्शन को आपने बेटा चूज करना है। ये रूल नंबर 1 हो गया। ठीक है, क्या बताया मैंने रूल नंबर 1 के अंदर? रोज़मर्रा के मामलात, आदात और जो है अमूमी सच्चाइयाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ। और इसी में रूल नंबर 1 में आपने ऐड करना है बेटे डू, डिड, डज। याद रखना है डू, डिड, डज अगर आ जाए तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को आपने चूज करना है। देखें, आप इसको नोटबुक के ऊपर जो है वो नोट करते जाएं और जब हम एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपने ये रूल्स अपने सामने रखने हैं। फिर हमने इनमें से कोई ना कोई रूल जो है वो अप्लाई करके हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको रूल नंबर 2 बताने लगा हूँ जी, ट्रिक नंबर 2 बताने लगा हूँ बेटे। अगर सेंटेंस में आपको नेवर नज़र आ रहा है, डेली नज़र आ रहा है, ऑफन नज़र आ रहा है, एवरीडे नज़र आ रहा है, डेली नज़र आ रहा है, यूजली नज़र आ रहा है या ऑलवेज नज़र आ रहा है, तब भी हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सिलेक्ट करना है। रूल नंबर 2 क्या बताया है? फिर सुन लें, ज़हनशी कर लें। ऑफन, डेली, एवरीडे, यूजली, ऑलवेज, अगर ये वर्ड्स हमें नज़र आ जाते हैं सेंटेंस के अंदर तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सिलेक्ट करना है। रूल नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। कुछ फ्रेजेस जैसे कि एट द मूवमेंट, दीज डेज, जस्ट, नाउ, एट प्रेजेंट और इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब अगर नज़र आते हैं, हेल्पिंग वर्ब इंतहाई आसान है। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब कौन से? इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। ये हेल्पिंग वर्ब नजर आए तो हमने क्या लगाना है जी? आईएनजी वाला वर्ब हमने लगाना है। आईएनजी वाला वर्ब हमने सेलेक्ट करना है और जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। इसके अलावा पहले मैंने क्या बताया, इसी रूल के अंदर मैंने कहा जी एट द मूवमेंट नज़र आ जाए, नॉ नज़र आ जाए, एट प्रेजेंट नज़र आ जाए, इस तरह की चीज़ें नज़र आ जाएं तो हमने क्या करना है जी? आईएनजी वाला वर्ब सेलेक्ट करना है। 3 रूल हो गए। चौथा रूल भी आप सुन लें बेटे। अगर एगो नज़र आ जाता है सेंटेंस में, यस्टरडे नज़र आ जाता है, बिफोर नज़र आ जाता है, लास्ट मंथ, लास्ट संडे, लास्ट ईयर, जिससे पास्ट की इंडिकेशन मिल रही हो तो हमने क्या लगाना है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। रूल नंबर 4 में मैंने क्या बताया जी? पास्ट की इंडिकेशन मिल रही हो, जैसे एगो आ गया, यस्टरडे आ गया, मैंने आपको बताया है इसमें क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। इसी तरह से कुछ वर्ड्स जो फ्यूचर की इंडिकेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट डे है, टुमारो है, तो ये जब वर्ड्स हमें नज़र आएंगे तो हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। जी याद रहेगा, आपने विल शैल भी लाजमी लगाना है। जिसमें फ्यूचर की इंडिकेशन आ रही है उसमें विल शैल लाजमी होता है। विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। इसके अलावा रूल नंबर 6 आपने याद करना है। ये 5th रूल था और 6th रूल जो है वो हैज, हैव, हैड है। ये आसान बच्चों वाला है। अगर सेंटेंस में हैज, हैव, हैड बेटा नज़र आता है तो हमने आंख बंद करके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को सिलेक्ट करना है। इतना आसान है। हैज, हैव, हैड अगर नज़र आ जाता है तो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को सिलेक्ट करना है। और इसी के साथ मिलता जुलता जो है रूल है, अगर हमें सेंटेंस में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन नजर आ रहा है, ऊपर है जस्ट हैज, हैव, हैड, मिक्स नहीं कर देना इसको। हैज, हैव, हैड नजर आए तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन नजर आता है तो फिर हम लगाएंगे आईएनजी वाला वर्ब और इसमें सिंस फॉर का इस्तेमाल भी होता है। बेटा इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं जो हम आखिरी 2-3 वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। जी बेटा, अब हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए प्रैक्टिस करेंगे करेक्शन ऑफ वर्ब की। एग्जांपल नंबर 1 है जी मेरे पास, द सन डैश इन द ईस्ट, और इसमें ऑप्शन दी हुई हैं वर्ब की, राइस, राइजेस, हैज़ राइस या इज़ राइस।
4 ऑप्शन दी, इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे राइजेस को। राइजेस को क्यों सेलेक्ट करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको क्यों सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि सूरज मशरिक से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। रूल नंबर 1 अप्लाई कर रहे हैं। रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था रोज़मर्रा के मामलात हों या आदात हों या कोई अमूमी ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो हमने क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। याद है ना ये आपको बात? तो अब यहाँ पे क्या लगेगा? राइजेस लगेगा। देखें एक बात और ज़रा गौर करें, जो ऑप्शन ए है इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हुआ, राइज दिया हुआ है, और सेकंड में राइजेस दिया हुआ है। हम राइजेस को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? देखें ही, शी, इट या कोई सिंगल चीज़ हो, सिंगल नेम हो, सिंगल पर्सन हो, तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ SEIS का इजाफा होता है। सन सिंगल है तो इसलिए राइजेज आएगा, ना कि राइज आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं, विल गो, गोज, गो, वेंट। इन 4 ऑप्शन में से हमने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और हम देखेंगे कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। एवरी डे, वर्ड एवरी डे से पता चल रहा है कि ये कौन सी जो है ये उसकी रूटीन है, ये उसका रूटीन वर्क है कि वो हर रोज़ स्कूल जाता है। आदत हो, रूटीन वर्क हो, तो फिर कौन सा रूल लगाएंगे हम? रूल नंबर 1 लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा जनाब, इसमें देखें क्या आएगा? विल गो आएगा, गोज आएगा, गो आएगा, वेंट आएगा। तो इसमें बेटे गोज आएगा। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज स्कूल जाता है। ठीक है, क्या जाता, वो कहाँ जाता है जी? वो हर रोज स्कूल जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ही ऑलवेज बैक होम लेट। यहाँ पे रूल नंबर 1 भी लगेगा, रूल नंबर 2 भी लगेगा। वो हमेशा घर लेट आता है। कम आएगा, केम आएगा, हैज़ कम आएगा, हैड कम आएगा, इसमें से कौन सी चीज़ आएगी? रूल कौन सा लगेगा? आप रूल्स पे ज़रा नज़र दौड़ाएं। रूल नंबर 1 भी अप्लाई हो सकता है और रूल नंबर 2 भी अप्लाई हो सकता है। रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था, अगर आदात की इंडिकेशन हो रही हो या रोज़मर्रा के मामलात की इंडिकेशन हो रही हो तो हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। इसमें ऑलवेज दिया हुआ है। सेकंड रूल में हमने पढ़ा था ऑलवेज आ जाए, ऑफन आ जाए, डेली आ जाए, एवरीडे आ जाए, तो फिर हम क्या लगाते हैं जनाब? फिर भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अब रूल नंबर 1 लगाओ या रूल नंबर 2 लगाओ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? कम भी फर्स्ट है, और कम्स जो ऑप्शन बी है उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन हम कम्स को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है ही, शी, इट सिंगल नेम के साथ क्या आता है? SEIS का इजाफा आता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो SEIS वाला वर्ब हम सिलेक्ट करेंगे। दैट इज करेक्ट ऑप्शन क्या है जनाब? बी। बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, वो भी इसी तरह से आसान है। दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट। वो हमेशा घर लेट आते हैं। इसमें भी डिफरेंट ऑप्शन दी हुई हैं, कम दी हुई है, कम्स दी हुई है, केम है, हैड कम है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, ऑलवेज आ गया, रूल नंबर 2 अप्लाई हो रहा है। और आदत को अगर हम देखते हैं, ये उनकी आदत है कि वो हमेशा घर लेट आते हैं, तो फिर रूल नंबर 1 लगेगा। रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था आदात हूँ तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। रूल नंबर 2 में पढ़ा था ऑलवेज आ जाए तो हम क्या लगाते हैं जी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो अब आपने सेलेक्ट करना है ए और बी में से किसी एक को, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। ही, शी, इट आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ SEIS का इजाफा होता है। यहाँ पे दे है, ज़्यादा है, तो SEIS वाला वर्ब नहीं सिलेक्ट करेंगे। हम कौन सा वर्ब सिलेक्ट करेंगे? SEIS के अलावा, यानी कम आएगा। करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है हमारे पास, दे डैश टू स्लीप एट 10। वो 10 बजे जो है सो जाते हैं, तो ये आदत में शुमार होगी ये वाली बात। मैं 10 बजे सो जाता हूँ, वो 8 बजे सो जाते हैं, ये उनकी आदत है, हैबिट है। जब हैबिट की बात हो रही होगी तो फिर कौन सा रूल अप्लाई होगा? रूल नंबर 1। कौन सा वर्ब सिलेक्ट करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बेटा कौन सा वर्ब सिलेक्ट करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिलेक्ट करेंगे। और इसमें ऑप्शन दी हुई है, वेंट भी दी हुई है, गो भी दी हुई है, गोज भी दी हुई है, आर गोइंग। तो गो को हम सिलेक्ट करेंगे, दे के लिहाज से गो आएगा। अगर यहाँ पे ही, शी, इट में से कोई चीज़ होती दे के अलावा, सिंगल कोई चीज़ होती, तो फिर हम क्या लगाते? गोज लगाते, SEIS वाला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते। यहाँ पे कौन सा वर्ब लगेगा? गो लगेगा। ठीक है, चंद एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। बाकी जितनी भी प्रैक्टिस है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम करेंगे।
एक एग्जांपल है जी हमारे पास, द गोट डज नॉट डैश मीट। गोट डज नॉट डैश मीट ऑप्शन में दी हुई है, डैश में आपने लिखना है ईटिंग, एट, ईट्स या ईट। ठीक है। और रूल नंबर 1 में आपने पढ़ा है कि डू, डिड, डज अगर आ जाए तो फिर हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। और ये उसकी जो है आप समझ लें हैबिट भी है कि जो बकरी है वो कभी भी गोश्त नहीं खाती, तो उस हैबिट के लिहाज से भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा जनाब। तो देखते हैं, ईटिंग आएगा, एट आएगा, ईट्स आएगा, ईट आएगा। ईट्स और ईट, सी और डी जो हैं ये इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से ईट्स आएगा या ईट आएगा। अब आपने इसको गलत नहीं कर देना। देखें, वो जो SEIS का इजाफा है वो डज के साथ आ गया। द गोट डज नॉट, डज में ES का इजाफा हो गया है, तो अब वर्ब के अंदर ES का इजाफा नहीं होगा, ईट आएगा, ईट्स नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनी, डी बनी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाते हैं। इट इज डैश एट प्रेजेंट। मैंने कहा था ये गालबन हमारा रूल नंबर 3 है, और इसमें हमने पढ़ा था, ये मैं आपको बता देता कौन सा रूल था। हाँ जी, रूल नंबर ये 3 है। अगर एट प्रेजेंट आ जाए, नाउ आ जाए, इसका मतलब यह है कि अभी की बात हो रही है और काम कंटिन्यू है। जब कंटिन्यू होता है तो ING वाला वर्ब बेटे लगता है। कौन सा वर्ब लगता है, ING वाला। एट प्रेजेंट, नाउ आ जाए या हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो, एज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, तो हम क्या लगाते हैं, ING वाला वर्ब लगाते हैं। कौन सा वर्ब लगाते हैं, ING वाला। इट इज डैश एट प्रेजेंट। ठीक है। इट इज रेनिंग, रेन, रेन्स, वाज रेनिंग नहीं आएगा, अभी की बात। एट प्रेजेंट का मतलब हमने क्या लेना है, अभी की बात हो रही है और काम जारी है, तो इज रेनिंग आएगा। इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आर दे डैश को रीड करता हूं। आर दे डैश आइडल, आर आ गया, एज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी वाला रूल लगेगा। रूल नंबर 3, आर आ गया है तो इसमें ING वाला वर्ब हम लगाएंगे। ING वाला वर्ब कौन सा बेटे, सीटिंग। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। मेरे ख्याल में इस वीडियो के अंदर इतनी एग्जांपल्स काफ़ी हैं। कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।